यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो दुनिया के हर कोने में महफूज रहे कई गैर मुल्की दौरे करता है। सीक्रेट सर्विस एहतियात से सोचे समझे वसी प्लान्स पर एग्जीक्यूट करती है, जिसमें बहुत ज्यादा वसाइल और आलमी मयार का लॉजिस्टिक्स शामिल होता है। अगर इस रुए जमीन पर कोई और ऐसा शख्स जो सिमिलर ट्रीटमेंट इंजॉय करता है तो वो सऊदी अरब का बादशाह शाह सुलेमान है, जो दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में से एक बादशाह है, जिसकी एस्टिमेटेड वेल्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। शाह सुलेमान जहां भी जाते हैं दर्जनों तैयारे, सैकड़ों लग्जरी कार्स, हजारों असिस्टेंट्स, फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स उनके साथ होते हैं। हर सफर पर बादशाह इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बैरून मुल्क सफर के दौरान भी उनको अपने महल जैसा महसूस हो। जहां अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का मकसद सदर की ज्यादा से ज्यादा हिफाजत करना होता है, उसी तरह सऊदी अरब का शाही घर अपने बादशाह के ऐशो आराम के लिए खोशां रहता है। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज का मरकज बन गया। किंग सुलेमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो कि सिर्फ अकेले किंग सुलेमान के सफर के लिए है। उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सुलेमान अकेले ही बोइंग 747 में सफर करते हैं, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं होती बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। लगेज की बात की जाए तो आम आदमी सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलोग्राम का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सुलेमान तो फिर किंग है। इन्होंने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें इनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेट एक्सीलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उस एयरक्राफ्ट में नहीं आया था जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सुलेमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिनके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सुलेमान ने अपने इंडोनेशिया के टूर में ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम में ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था। सऊदी किंग का शाहाना सफर ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। इनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एक्सेलरेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लेमोजीन कार्स किंग सुलेमान के साथ जापान गई। जापान में रिहाइश के लिए किंग सुलेमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरे का पूरा ही खाली करवा लिया गया था। उनमें सिर्फ किंग सुलेमान के रिश्तेदारों को ठहराया गया था। किंग सुलेमान के फ्रांस के टूर पर भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो किसी प्रेसिडेंट को भी नहीं दिया जाता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सुलेमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीजन होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए थे। न सिर्फ स्वीट्स, बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोबल लाइट से लेकर होटल के मेन्यू तक को तब्दील करवा दिया गया था, वो भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे प्रोसेस में मोहम्मद बिन सुलेमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मोहम्मद बिन सुलेमान खुद एक रात भी उस होटल में नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट का होटल उनके साथ आई उनकी टीम के लिए बुक करवाया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुताबिक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।